नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मचा है। महाराष्ट्र सरकार तकरीबन 1000 लोगों की तलाश में जुटी है जो पिछले 10 दिनों में साउथ अफ्रीका से मुंबई लौटे हैं। वहीं साउथ अफ्रीका से डोंबिवली लौटे कोरोना पॉजिटिव शख्स की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। मुंबई से सटे डोंबिवली में साउथ अफ्रीका से लौटे शख्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार तकरीबन 1000 लोगों को ट्रेस करने में जुटी है। ये लोग पिछले 10 दिनों में साउथ अफ्रीका से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में लौटे हैं। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर हाई रिस्क घोषित किए गए 12 देशों से पिछले 2 हफ्तों में 466 यात्रियों के मुंबई पहुंचने की जानकारी भी सामने आई है। इनमें से अब तक मुंबई में 97 और ठाणे में 7 लोगों के होने की खबर मिली है। जहां जहां ये ओमिक्रॉन मिला है तो उन देशों से हम थोड़ा संपर्क में हैं कि क्या क्या उधर कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत लग रही है, कितनी संख्या में पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उनसे भी हमारा संपर्क जारी है। साउथ अफ्रीका से डोंबिवली लौटने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए शख्स को कल्याण इलाके के इसी आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। इस शख्स के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट मंगलवार तक आने की उम्मीद है। तभी यह साफ हो पाएगा कि यह मामला कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का है या नहीं। वो पॉजिटिव है और एक रिस्की कंट्री से आए हैं, इसलिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए उसका स्वैब लिया गया है और स्वैब लेके रिपोर्ट अवेटेड है। रिपोर्ट अभी आया नहीं है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ये शख्स 24 नवंबर को कोरोना नेगेटिव पाए जाने के बाद साउथ अफ्रीका के केप टाउन से दुबई और फिर दुबई से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली एयरपोर्ट पर लिए गए RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने तक ये शख्स दिल्ली से मुंबई पहुंच चुका था। एयरपोर्ट से वो प्राइवेट कैब के जरिए डोंबिवली पहुंचा। महानगर पालिका की तरफ से इस शख्स के परिवार के सभी 6 सदस्यों की कोरोना टेस्ट कराया गया है, जहां सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब प्रशासन कैब ड्राइवर से लेकर इस शख्स के साथ दिल्ली से मुंबई की उड़ान में सफर करने वाले सभी यात्रियों की जानकारी जुटा रही है। कल्याण से आतिश भोईर और ठाणे से कपिल राउत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए आज मुंबई में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई। तो वहीं मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने भी BMC कमिश्नर के साथ बैठक की और कई अहम फैसले लिए जाने की जानकारी दी। दुनिया के कई देशों में तबाही मचा रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र सरकार पहले से ही कदम उठा रही है। राज्य सरकार की आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। हाई रिस्क वाले 12 देशों से आने वाले यात्रियों के पास 48 घंटे पहले का नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जरूरी है। नेगेटिव रिपोर्ट के बावजूद यात्रियों को एहतियातन 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी है। 7 दिन के बाद फिर से RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। विदेशों से लौटे यात्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री की भी जांच की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से हाई रिस्क वाले देशों से विमान सेवा पर रोक लगाने की मांग करेगी। सभी रिस्की कंट्रीज के फ्लाइट्स को बैन करे और उस तरीके की विनती भी केंद्र शासन को करे। इस तरह की मांग भी मंत्रिमंडल में हुई है और आगे आने वाले 1 आधा दिन में इसके बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने भी BMC कमिश्नर सहित आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस बैठक में वैक्सीनेशन पर जोर देने की बात कही गई। मुंबई में अब तक 72% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। बचे हुए 28% लोगों को जल्द से जल्द दूसरी डोज की वैक्सीन लगाने की तैयारी है। कोविशील्ड के 2 डोज के बीच के फासले को 84 दिन से 30 दिन करने को लेकर राज्य की सरकार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेगी। सभी दुकानें और मॉल के स्टाफ का दोनों डोज होना जरूरी है। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। लोकल ट्रेन के बाद बेस्ट की बसों में यात्रा करने के लिए यात्रियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी है। पैनिक की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। मास्क पहनना, SOPs फॉलो करना, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना, ये जरूरी है। फिलहाल सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जरूरत लोगों के सतर्क होने की भी है, जिससे इस महामारी पर मिलकर जीत हासिल की जा सके। दीपक भातुसे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई।
और आइए अब आपको दिखाते हैं ठाणे से आई संवेदनहीनता की तस्वीरें। यहां भिवंडी में शादी के एक पंडाल में भीषण आग लग गई और बाराती आग के बीच खाना खाने में लगे रहे। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरा पंडाल जलकर खाक हो गया। दूल्हा दुल्हन को बड़ी मुश्किल से वहां से रेस्क्यू किया गया। इसके बावजूद वहां पर लोग दावत का लुत्फ उठाते रहे। तो पंडाल जलता रहा और बाराती वहां पर खाते रहे। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। चलो Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.